मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है जब हार कर भी संघर्ष करते रहें, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़े है, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़े है। मैं जुनैद खान, मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर जमनिया विधानसभा के देविथा गांव में। आज एक बच्चा फुटबॉल का अंडर 20 खेल कर आया है, जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदाकत खान। सदाकत जी, आपके पिताजी का क्या नाम है? मोहम्मद सलाउद्दीन खान। अंडर 20 फुटबॉल आप खेल कर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे कि मैं अपने देश के लिए कुछ खेल रहा हूँ। सर आपका पहला मैच किससे था? हम लोग का पहला मैच पंजाब से था, जो 1-0 से हम लोग जीते। और उसके बाद भी आपने कोई मैच खेला? हाँ, पंजाब के बाद लद्दाख से था, वो लोग मैच जीते, और मणिपुर से हम लोग हार गए, और सिक्किम से ड्रा हुआ। उत्तर प्रदेश की टीम में मेरे अपने माता पिता को और गाजीपुर के सेक्रेटरी मोहम्मद मिराज खान का और सीनियर खिलाड़ी को और जूनियर खिलाड़ी को देना चाहते हैं। आगे कहाँ तक खेलने का प्रयास करेंगे? आगे इंटरनेशनल खेलने का प्रयास करेंगे, और इंशाल्लाह चाहे तो जरूर खेलेंगे। कितना मेहनत कर रहे हैं आप फुटबॉल में? बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आप जो है ना अपने गांव के युवाओं को, अपने एरिया के युवाओं को, अपने जनपद के युवाओं को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि फुटबॉल में मेहनत करें। और क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सालिम खान। सालिम जी, आप भी फुटबॉल में रुचि रखते हैं, खेलते हैं आप फुटबॉल? जी, कहाँ तक आपने खेला है? स्कूल नेशनल 19। अच्छा, अंडर 19 खेल कर आए हैं। कैसा लगता है आपको फुटबॉल खेलना? अच्छा लगता है फुटबॉल खेलने में। कहाँ तक जाने का प्रयास करते हैं? कहाँ तक, अगर ईश्वर ने मौका दिया तो कहाँ तक जाएंगे? अभी सदाकत भाई टूर्नामेंट खेल गए, वहाँ तक जाने का लक्ष्य बनाए हैं, इंशाल्लाह उससे भी आगे जाएंगे। युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? युवाओं के पढ़ाई ये देना चाहते हैं, लोग मेहनत करें, आगे तो वो भी खेलें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ गाजीपुरी है। लोग आपको शायर के भी नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे शायर के नाम से जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के 67 जिला और हिंदुस्तान के 11 राज्य में बतौर वक्ता और बतौर शायर का कार्यक्रम कर चुका हूँ, जिसका स्नेह मैं सीधे सीधे अपने माता पिता और पूरे समाज के लोगों को देना चाहता हूँ, जो कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इन लोगों का अथक प्रयास रहा है, जिसके काबिल मैं आज आईडीटीवी परिवार के माध्यम से कुछ बोल पा रहा हूँ। और आईडीटीवी के पूरे परिवार के पत्रकार साथियों को और जुनैद भाई आपको भी मैं बधाई देता हूँ कि आज जिस तरह से हुकूमत पत्रकारिता में चाटुकार पत्रकारिता कर रही है, उस समय आप बेबाक अंदाज में इन खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने के लिए आप जिले के तमाम खबरों को प्रकाशित करने का आप काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से आप सत्य को दिखाते रहें, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। आईडीटीवी की तरफ से बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद और बधाई हो। और सर, राजनीतिक सफर आप कब शुरू करेंगे? देखिए, राजनीतिक शुरू नहीं करना है। मेरा जो एक प्रयास है समाज में एक अच्छा संदेश देने का। मैं वक्ता रहता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, या मैं खेल की या सांस्कृतिक के कोई भी कार्यक्रम में रहता हूँ, तो मेरा एक ये विचार रहता है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, शिक्षा का एक इलाके में अलग जगाया जाए, खेल की दुनिया में एक अलग पहचान बना के, जो हमारी गाजीपुर वीरों की धरती है, इन वीरों की धरती केवल सैनिकों और शहादतों की नहीं बल्कि खेल प्रेमियों के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ के लोग इस खेल की प्रतिमा की, इस खेल की खुशबू को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके लिए मैं गाजीपुर के सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी अली जनाब मिराज खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने गांव के और क्षेत्र के फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करके इस इलाके के तमाम क्षेत्र के बच्चों को उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। और उनके साथ साथ मैं उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जनाब शाहिद खान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी इस ग्रामीण इलाके के बच्चों को उठाकर प्रदेश और देश तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया है। बनारस वाले मिश्रा जी के साथ भी कई बार देखे गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी से हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है, और वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। और हमारे मार्गदर्शन ऐसे ही नहीं है बल्कि वो क्रांतिकारी हैं, जज्बाती हैं। जब सरकार किसी के ऊपर पुरजोर विरोध करके उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करती है, तो वही बनारस की ऐतिहासिक धरती से एक शख्स निकलता है जिसका नाम बनारस वाला मिश्रा उर्फ हरीश मिश्रा है। और निकलकर जब सरकार की जवाब देते हैं तो उनको जेल की सलाखों में कैद कर दिया जाता है। मैं आईडीटीवी के पत्रकार माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बनारस वाले मिश्रा जी एक ऐसे शख्स हैं, जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब भी उन्होंने सरकार का पुरजोर विरोध करके देश के हर वर्ग के लोगों की मांग की। आज देश की परिस्थिति ये है, युवाओं अगर रोजगार मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया जाता है।
सरकार से बात करती है तो उनका जो वेतन होता है उसको रोक दिया जाता है। ये तमाम चीज़ों को मैं चाहूँगा कि सरकार इस पे पुरजोर ध्यान दे और इस इलाके के जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं इस फील्ड में बेहतर करें। और मैं बनारस वाले मिश्रा जी का वो छोटा भाई हूँ, वो क्रांतिकारी साथी आसिफ गाजीपुर हूँ कि गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक, अस्पताल के बेड से लेके जेल की गेट तक अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बनारस वाले मिश्रा जी के लिए कदम से कदम मिलाकर और सरकार का मुंह तोड़ जवाब देने का काम करूंगा। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें सरकार से सवाल करना है। आम जनता के वोट से अगर मैं आपको हुकूमत पे बैठा सकता हूं तो जुनेद भाई यही अगर जनता चाह जाएगी तो 5 साल के बाद आपको उस गद्दियों से नीचे उतारने का काम करेगी। ये जनता के अंदर इतनी ताकत है। और हम सब लोग भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का दिलों से आभार प्रकट करते हैं। और यह देश किसी के फरमानी से नहीं, यह देश किसी के अत्याचारी से नहीं, बल्कि देश के बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने का काम करेगा। अब आ जाते हैं फुटबॉल पे। फुटबॉल का मैच आपके गांव का एक बच्चा खेल कर आया है, अंडर-20 खेल कर आया है, बहुत ही बड़ी बात है और पूरा गांव जो है ना इसका खुशियां मना रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं, ये इस फुटबॉल को किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, जो लड़का अंडर-20 खेल के आया है नेशनल, ये मेरा छोटा भाई है, मेरा परिवार का एक हिस्सा है और हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं इस छोटे भाई को और इस गांव के तमाम सीनियर खिलाड़ी को, तमाम माता पिताओं को और फिर से पुनः एक बार उत्तर प्रदेश के जॉइंट सेक्रेटरी और गाजीपुर के सेक्रेटरी जनाब मेराज खान साहब, उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी जनाब शाहिद खान साहब का मैं आभार प्रकट करता हूं कि गाजीपुर का दाऊद खान की ऐतिहासिक सरजमी दमैथा के एक होनहार सदाकत खान को इन्होंने उपाजा और उपाज कर प्रदेश में ले जाकर एक अच्छा खेल में इनका चयन कराया और इस खिलाड़ी ने साइड बैक के रूप में खेल का प्रतिनिधित्व करके इस उत्तर प्रदेश, इस गाजीपुर देश का नाम रोशन करने का काम किया। और मैं नौजवानों को बताना चाहूंगा, इंसान को जितनी जरूरत शिक्षा की है उससे ज्यादा स्वास्थ्य की जरूरत है। अगर जुनैद भाई आपके पास स्वास्थ्य नहीं होगा तो आप शिक्षा कैसे हासिल कर सकते हैं? जिस इंसान के पास अगर बेहतर स्वास्थ्य होगा, वो स्वास्थ्य अगर रहेगा तो वो आगे चल के किसी भी फील्ड में बेहतर करने का काम करेगा। और दमैथा की एक ऐसी सरजमी है, यहाँ से अंडर-20 नेशनल, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो जाकर ऐसे खेल का प्रतिनिधित्व करके गाजीपुर नहीं, दमैथा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का इन्होंने काम किया है। जो खिलाड़ियों को मैं, नौजवान खिलाड़ियों को बता देना चाहता हूं, खेलते खेलते जो हताश हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं मुकाम नहीं हासिल कर पाऊंगा, ये मेरी बस की बात नहीं है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, यहाँ रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मजा तो तब है जब हार कर भी संघर्ष करते रहें, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़े है, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़े है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, सेवराई, कैमरामैन इमरान के साथ।